हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हो दोस्तों डेवऑप्स विद दीवाना। दोस्तों आज हम एक ही वीडियो में गिट के सारे एडवांस टॉपिक कवर करेंगे और वन बाय वन करके समझेंगे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने से पहले आप गिट का बेसिक ज़रूर देखें और ये ज़रूर समझें कि गिट इनिट क्या होता है, गिट ऐड क्या होता है और गिट कमिट क्या होता है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे फिर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो दोस्तों पहले आप जाओ, प्रीवियस वीडियो को देखो, चैनल पे जाओ, सर्च करो, फिर उसके बाद आप इस वीडियो में आना, ठीक है। और दोस्तों, और मैं एक चीज़ और बता दूँ, इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप डेवलपर हो या एक आईटी इंजीनियर हो या आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो या आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, चाहे आप कोई भी हो और आपको गिट आता हो या नहीं आता हो, या हो सकता है आपको कुछ कम आता हो या आपको कुछ बेसिक बिल्कुल भी नहीं पता, तो इस वीडियो में दोस्तों हम पूरे कंसेप्ट को कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या और उसका यूज केसेस क्या है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिट मर्ज एंड गिट रिबेस का कंसेप्ट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं गिट मर्ज और गिट रिबेस में क्या अंतर है, बताओ, आंसर दो। अगर आंसर पता है कमेंट में डालो, ठीक है। और फिर मैं आपसे पूछूं गिट स्टैश क्या होता है और स्टैश का यूज हम कब करते हैं, कमेंट में डालो। तीसरा क्वेश्चन, अब हम समझते हैं गिट रीसेट और गिट रिवर्ट क्या होता है, कब यूज करते हैं, कमेंट में डालो। नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, नहीं पता ना, तो हम इन सारे कंसेप्ट को हैंड्स ऑन करेंगे। उसके बाद उसके बाद दोस्तों और भी सारे इसमें स्टेप्स हम कवर करेंगे। गिट चेरी पिक क्या है, गिट चेरी पिक का यूज क्या है, आप कमेंट में बताओ। नहीं पता, ये भी कवर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे गिट टैग, गिट टैग क्या है और गिट टैग कैसे बनाते हैं और गिट टैग का यूज करके हम एक रिलीज कैसे बनाते हैं और इस रिलीज को हम अपने इन्वायरमेंट में स्ट्रीमलाइन कैसे करते हैं। तो आज हम वो भी सीखेंगे। तो दोस्तों और भी बहुत सारे कंसेप्ट है गिट के अंदर, वो हम सारे कवर करेंगे। आज हम समझेंगे नहीं, सीखेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखो, थ्रू आउट वीडियो देखो और उसके बाद आप हैंड्स ऑन करो, या आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और, इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होगा, जो भी एरर आएंगे वो आपको एज इट इज आने वाले हैं। तो मैं इसमें कुछ भी एडिट नहीं करने वाला, एज इट इज मैं इसको वीडियो को रखूँगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और दोस्तों एक बात, मैंने गिट के बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन मुझे गिट का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम इन चीज़ों को समझ करके, डिकोड करके और हिंदी में आपको समझाएं, ताकि जितना मेहनत मुझे करना पड़ा वो आपको नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज मैं आ गया हूँ दोस्तों गिट का बेसिक टू एडवांस, और एक और प्री बेसिक है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ और इस वीडियो में मैं उसको कवर नहीं करूँगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा कि आप पहले वो वीडियो को देखो, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। अदरवाइज मेरे दोस्त आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वन बाई वन। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ मित्र हैं, वो बोल रहे थे कि भैया गिट इंस्टॉलेशन करवा दो। तो मेरे दोस्त
ज़रूर कराऊंगा मैं गिट इंस्टॉलेशन मैं ज़रूर कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले ना मैं आपको गिट इंस्टॉलेशन के लिए मैं ब्राउज़र खोल लेता हूँ ताकि आपको ना दिखे ब्राउज़र। तो हम चलते हैं यहाँ। तो दोस्तों क्या है ना, आप जाओगे git-scm.com पे आपको जाना है, और जैसे ही जाओगे ना फिर आपको यहाँ पे दिखेगा जैसे है git-scm.com। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो आप मैक यूज करो, मैक का सेटअप आपको यहाँ से मिल जाएगा। विंडोज़ है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे विंडोज 64 पे करो, और यहाँ से आपका पैकेज डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ से आप डाउनलोड करके और सिंपली आप इंस्टॉल कर लो। जैसे आप इंस्टॉल करोगे फिर यहाँ पे ना आप विंडोज में जाकर सर्च करना गिट बैश, ठीक है। आपको ये गिट बैश ऐसे दिखेगा, ठीक है। गिट बैश आपको ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा गिट बैश। आपको बस डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये समझा कि गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं मेरे भाई, आपको नहीं पता तो आप ब्राउज़र पे जाओ, सिलेक्ट करो, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और उसके बाद कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और ईमेल कैसे रजिस्टर करते हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। तो आप जाओ प्लीज़ चेकआउट करो और उस वीडियो को देखो, और फिर उसके बाद आपको ऐसा कंसोल दिखेगा। चलो दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो डेवलप्स दीवाना। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में वन बाय वन करके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, और आज के बाद आप गिट का मास्टर बन जाओगे। एक एक जितने सारे कंसेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि गिट ब्रांच गिट ट्रैक बनाने के बाद रिलीज कैसे बनाते हैं और उसको प्रोडक्शन में स्ट्रीमलाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों बिना देर किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, तो आपको ये दोस्तों कंसोल दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम एक चेंज ड्राइव करके मैं चला जाता हूँ अपने डी ड्राइव में। ये मेरा डब्ल्यू एस एल का टर्मिनल है। आपको सी डी एम एन टी नहीं करना होगा, आपको सी डी और सी और डी जो भी होगा आप वहाँ पे चले जाओगे। अगर नहीं भी जाओगे तो जो इंटरफेस खुलेगा वो बाई डिफ़ॉल्ट सी का खुलता है, आप वहाँ पे भी लैप कर सकते हो। चलो अब मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। डायरेक्टरी नहीं, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट, MKDIR गिट डेमो प्रोजेक्ट, राइट। गिट डेमो प्रोजेक्ट, एंटर। cd git डेमो गिट init, एंटर। अब हम दोस्तों एक फाइल बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो echo this is first line, whatever to you, file dot txt add file dot txt ampersand commit m this is initial commit। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। ls को मैंने
एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम दिया गिट डेमो। आपका रिएक्ट है, नोड जेएस है, एंगुलर है, पाइथन है, वट एवर है, आपके अकॉर्डिंग है, आप वो मान लो इसको, ठीक है। मैं तो भैया एकदम सिंपल तरीके से समझूंगा और इम्प्लीमेंट तो आपसे ही करवाऊंगा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, ठीक है। तो मान लो वट एवर जो भी ये बना लिया, ठीक है, और मैंने इसको रेडी कर दिया। अब मुझे अचीव क्या करना है, पहले इन चीज़ों को समझो। मुझे जो है अचीव क्या करना है, मुझे गिट मर्ज और गिट रिप्लेस अचीव करना है और इसका कंसेप्ट क्या है मुझे वो देखना है, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि गिट मर्ज और गिट रिप्लेस कैसे अचीव करते हैं, ठीक है, और कैसे इसको समझते हैं। और रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करा दूंगा मैं, आपको मैं माइंड में सेट करा दूंगा कि गिट मर्ज और रिप्लेस या व्हाट एवर जो भी नेक्स्ट कंसेप्ट है, मैं एक पे नहीं जा रहा, सारे क्लियर करा दूंगा मैं, आप बने रहो। हाँ, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये वीडियो कितना ड्यूरेशन का होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये वीडियो आधे घंटे की होगी, 20 मिनट की होगी, 1 घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी, मुझे नहीं पता। मैं बस पढ़ाऊँगा A to Z। तो आप बने रहो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गिट मर्ज अचीव करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 ब्रांच चाहिए। तो गिट स्टेटस। और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अगर स्लो लग रहा है ना, तो आप 2x करके आप देख सकते हो। लेकिन मैं तो इतना बेसिक से बताऊंगा ताकि सबको पता हो यार, मैं सबको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप 2x प्ले में देखो, नहीं पता है तो आप आराम से देखो, ठीक है। तो अभी हम मास्टर में हैं, एक ब्रांच बना लेते हैं गिट। और ये ब्रांच बनाते कैसे हैं मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, आप जाके उसमें चेक करो, ठीक है। नहीं पता तो देख लो, गिट चेक आउट -p फीचर 1। मैंने इस ब्रांच का नाम फीचर 1 दे दिया, ठीक है। आगे हम यहाँ पे ls। अब देखो यहाँ पे मैंने ना मास्टर से फीचर्स ब्रांच बनाया है, लेकिन यहाँ पे फाइल डॉट txt आ गया, क्यों? दिस इज कॉल्ड अ गिट कंसेप्ट एंड आइसोलेशन ऑफ द ब्रांचेस। ये गिट की स्ट्रेटेजी है, पावरफुल की है। जो भी मास्टर में होता है, मास्टर से जो भी ब्रांच बनाओगे वो एटलीस्ट उसका एक कॉपी लेके आपको दे देता है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया कहाँ था बताओ आप, मास्टर में आ कहाँ गया, फीचर्स में, ठीक है। नहीं भरोसा है देख लो, स्टेटस करो, देखो है ऑन फीचर ब्रांच 1 मैंने बनाया था कहाँ पे, मास्टर पे। चलो अब मैं ना इसमें कुछ ऐड करता हूँ, एक तो दिस इज फीचर फीचर ब्रांच, दिस इज फीचर ब्रांच, दिस इज फीचर फीचर, ठीक है। इसमें डाल दो क्या, क्या डालोगे बताओ, ये फीचर हो गया, इसको कहाँ डालोगे, 2000, ठीक है। git add file dot txt, add git commit 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 -m added feature added feature, ठीक है। डाल दिया मैंने कमिट में, कर दिया। अब मैं चेकआउट करके चलता हूँ मास्टर पे। क्यों चलता हूँ भाई, क्यों चलता हूँ मास्टर पे बताओ। मास्टर पे मैं इसलिए चलूँगा क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट, मैंने अपने प्रोजेक्ट फाइल में क्या किया, मैंने फीचर ब्रांच पे गया, कुछ ऐड किया, और फिर मैं चाह रहा हूँ कि उसको मास्टर में मुझे मर्ज करना है। तो अभी मैं मर्ज करूँगा तो सिंपली क्या है, वो फास्ट फॉरवर्ड करके मर्ज हो जाएगा, ठीक है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो कन्फ्लिक्ट भी है, जिससे आप लोगों को पता चले कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट कब आता है। अब हम यहाँ पर तो गिट ब्रांच एंटर, कहाँ दोस्तों मास्टर में आ गए, ऐड करो फाइल डॉट txt, एंटर करो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दिस इज फर्स्ट लाइन,
मैंने वहाँ पे एडिट फीचर्स किया था, यहाँ पे नहीं दिखाया ना, ये अलग है। अब यहाँ पे ऐड करो, देखो दिस इज फ्रॉम मास्टर, ठीक है। क्या कर दो, कहाँ डालोगे बताओ, फाइल डॉट टी एक्स टी में, फिर चलो git add फाइल डॉट टी एक्स टी, कर दो git commit -m added from क्या master। ये दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब भी आप कमिट करो ना, आप एज डेवलपर हो या सीनियर डेवलपर हो या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर क्लाउड इंजीनियर हो, आपको ना मीनिंगफुल कमिट होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा देखे ना या आपका लीड देखे तो वो समझ जाए कि आपने क्या चेंजेस किया है, ठीक है। तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब मैं करता हूँ मर्ज। गिट लॉग, पहले गिट लॉग देख सकते हैं, गिट लॉग -1 लाइन -ग्राफ -ऑल। तो ये देखो, ये मेरा इनिशियल कमिट था, फिर मैंने एडिट फीचर्स किया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एडिट फॉर मास्टर किया, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब हम चलाते हैं गिट मर्ज, गिट मर्ज फीचर 1, यही नाम है दोस्तों ब्रांच का। ये एंटर, क्या आ गया, कन्फ्लिक्ट। क्यों आया, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, याद करो दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था गिट मर्ज एंड गिट रिबेस में क्या डिफरेंस है, जाके देखो, सोचो, फिर कमेंट में डालो। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। गिट मर्ज, गिट मर्ज, मैं अभी गिट मर्ज कर रहा हूँ तो मुझे गिट कन्फ्लिक्ट आ गया था। गिट कन्फ्लिक्ट कब आता है, गिट कन्फ्लिक्ट तब आता है जब आप सेम फाइल पे सेम लाइन पे आप चेंजेस ऐड करते हो। क्या गिट को समझ में नहीं आता कि भाई इस लाइन पे ब्रांच 1 में भी ये चेंजेस है, इसमें भी चेंजेस है, तो मुझे मर्ज किसको करना है, मैं मुझे रखना किसको है, गिट कंफ्यूज हो जाता है भाई। इसलिए वो बोलता है कन्फ्लिक्ट है, पहले कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो फिर आप ऐड करो। चलो देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे एडिटर में, फाइल 1.txt, हो गया। आई दबाओ, इंसर्ट मोड में चले गए, इस सेपरेटर है ना, इसको हटा दो आप, हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो। और आपको ना रियल टाइम में ऐसे ही करना है आपको, ये जो भी है ना इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, इस पर ध्यान देना है आपको और इसी पे काम करना है आपको। अब मैं चाह रहा हूँ ना कि जो भी मेरा मास्टर में का चेंजेस है, जो भी मेरा फीचर का चेंजेस है, दोनों रहे, मैं दोनों का कर दिया सही। एस्केप शिफ्ट कॉलन W, क्या हो गया, एस्केप शिफ्ट कॉलन W, एंटर, हो गया। आपको गिट ऐड, ऐड git add फाइल डॉट txt, एंटर, या अब कर दो git commit m, यहाँ डाल दो resolve, resolve, resolve commit, या अब करो cat फाइल 1.txt, या अब मैं आपको दिखाता हूँ git log, git log -1 line -graph
माइनस माइनस आर, ये देखो। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है ना, मर्ज किया ना, पहले क्या था, ये तो इनिशियल था, फिर एक मेरा क्या था, ये मेरा मास्टर में ऐड किया था एक फीचर्स में। अच्छा, मर्ज किया तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा कमिट आ गया। ठीक है, क्या आ गया, एक्स्ट्रा कमिट। अब हम करते हैं गिट रिबेस और दोनों को देखते हैं कि तो। अब मैंने बताया था दोस्तों कि गिट मर्ज जब करते हैं तो एक एक्स्ट्रा कमिट आ जाता है, और वो थोड़ा सा जिगजैग टाइप से दिखता है। अगर आपको याद हो तो जिगजैग का मैंने नाम लिया था। तो चलो अब इसी पे मैं ना गिट रिबेस करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे। पहले इसको मैं ना हटा देता हूँ, बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ। और अभी जो मास्टर पर कमिट थे किए थे ना अभी मर्ज से पहले, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। चलाओ कमांड यहाँ पे, git reset माइनस माइनस r, git reset माइनस माइनस r head 1। ठीक है, एंटर मारो, आ गया। अब हम पहले जहाँ पे थे वहीं पे आ गए, ये रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट से पहले। ठीक है, मास्टर में आए और जो कमिट किए थे। अब हम चेकआउट करते हैं, git checkout फीचर 1। ठीक है, अब करते हैं मास्टर में रिवेस, गिट रिवेस मास्टर। यहाँ पे भी बोला है ना कन्फ्लिक्ट आ गया, क्यों आया, क्योंकि मैंने मैंने हार्ड रिसेट करके जो मर्ज वाला जो कमिट था मैंने उसको हटा दिया। तो मैंने फीचर्स 1 के अंदर भी कमिट किया था और मास्टर में जाके भी किया था सेम लाइन पे, इसीलिए वो फिर से क्या है, कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जो ये कमिट था मैं उसको ऑलरेडी हटा रखा था। ठीक है, इसलिए आ रहा है। तो आप कंफ्यूज मत हो, ये फिर कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब चला है, ये कमांड आ गया। अब फिर इसको रिजॉल्व करें, vi फाइल डॉट टी एक्स टी इंसर्ट करो और इसको सही करो। तो मैंने इसको एडिट कर रहा हूँ ना, तब तक आपको बताते चलता हूँ कि एक्चुअली में रिवेस जो है ना, रिवेस का सिनेरियो क्या होता है। रिवेस हम करते कब हैं, मान लो कि आप एक डेवलपर हो, जूनियर डेवलपर हो, सीनियर डेवलपर हो, कुछ भी हो। ठीक है, आप एक डेवलपर हो और आप एक फीचर ब्रांच पे काम कर रहे हो। ठीक है, डेवलपर भी हो और फीचर ब्रांच पे आप काम कर रहे हो, सही है। तो आप कमिट करने ही वाले थे, आपका काम फिनिश्ड होने से पहले ही एक मास्टर ब्रांच पे किसी ने कमिट कर दिया, और आपके कमिट से पहले। और आपको पता है कि मास्टर पे कमिट तब होता है जब मास्टर पे सब चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाए, उसके बाद मास्टर पे मर्ज करते हैं। तो वहाँ पे ना सिस्टम थोड़ा सा मैसी दिखता है। तो गिट रिवेस क्या करता है, गिट रिवेस ये करता है कि जैसे मास्टर के ऊपर ये हेड वन टॉप पे ला देता है चीज़ों को, ताकि ना मतलब कि ये लगे कि हाँ इस कमिट के बाद ये कमिट हुआ है। जैसे मान लो कि मास्टर पे 2 कमिट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो ना कोई और कमिट वहाँ पे ना जाके इस कमिट को हम उसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या है ना, वो लीनियर वे में दिखता है, वो जिगजैग नहीं दिखता है। ठीक है, escape प्रॉब्लम WQ एंटर, ठीक है, ये हो गया सेव। अब चलाओ यहाँ पे git add file dot txt, और यहाँ पे हम मर्ज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम चलाएंगे रिबेस। चलाओ कमांड git रिबेस माइनस माइनस कंटिन्यू। अब ये खोलेगा नैनो एडिटर। ये बोला कि यू करेंटली रिवर्सिंग द ब्रांच फीचर 1। हाँ भैया मुझे करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स, वो नैनो एडिटर है दोस्तों। हो गया, सक्सेसफुली रिवर्स हो गया। अब इसका हिस्ट्री देखो, लॉग देखो, इसे गिट लॉग माइनस माइनस 1 लाइन
git log minus minus one line minus minus graph minus minus r। मैंने गलती कर दिया कुछ, तो उसको वन लाइन ग्राफ का स्पेलिंग में गलत कर दिया, जी जी आर ए पी एच। तो देखो दोस्तों, अब आप देखो कि मैंने क्या बोला था कि जब भी आप रिवेश करते हो तो क्या करता है ना, मास्टर के ऊपर आपका जो रिवेश का जो रिवेश जो है वो ऐड कर देता है, मतलब उसको हेड के ऊपर क्या करता है, शिफ्ट कर देता है चीज़ों को। इनिशियल कमिट था ये, एडिट फ्रॉम मास्टर था, और एडिट फीचर्स मेरा कहाँ पे था, उसमें था ना फीचर्स वन में, वो कहाँ ला के रख दिया, हेड के ऊपर। ठीक है, तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है। और आप ये देखो, जब मैंने ये गिट कमिट किया था, मर्ज किया था, तो ये ऐसा आया था। तो दोनों में कौन सा सही दिख रहा है, गिट रिवेस में या गिट मर्ज में, आप कमेंट करके बताओ कौन सा सही लग रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको और करा दूँ कि वहाँ पे गिट कन्फ्लिक्ट आया था जब मैं मर्ज किया था, तो गिट ब्रांच एंटर मास्टर में है। ठीक है, अब चेकआउट करो इसको, गिट चेकआउट फीचर फीचर मैं सब टाइप करता हूँ, चेक आउट फीचर, ऑलरेडी ऑन फीचर्स, वेरी गुड। फीचर्स नहीं है, अब ना एक फाइल और बनाना है, तो दिस इज टेस्ट फाइल। ठीक है, लिख लो सिंपल, हो गया, git add git add git add sample। मैंने क्या कर दिया, मैंने एक और तो प्रिंट कर दिया उसको, इको दिस इज टेस्ट फाइल, इसको मैं डाल देता हूँ इसमें, फाइल टू डॉट टी एक्स टी, एड git commit minus m, this is second file, enter। हो गया, अब करो git checkout master, enter। अब यहाँ करो git merge features, तो अब ये ना कन्फ्लिक्ट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ना इसमें क्या हुआ ना, फाइल टू को सिंपल ऐड कर दिया और फाइल वन में कोई कमिट था नहीं, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि गिट रिवेश और गिट मर्ज में क्या डिफरेंस है। अब हम समझते हैं दोस्तों गिट स्टैश क्या होता है। दोस्तों गिट स्टैश क्या होता है ना, कि आप किसी भी ब्रांच में काम कर रहे हो और आपको किसी हॉटस्पॉट किसी को रिजॉल्व करना है, तो आपको इमरजेंसी में ब्रांच स्विच करना पड़ जाए, तो आपने जो काम किया है आप उसको बस टेम्पोरी उसको सेव कर लो। ठीक है, तो गिट स्टेटस बस यही करता है कि आपका जो वर्क है उसको टेम्परेरी सेव कर देता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, सी डी जी सी डी एम एन टी डी, अब एक और बनाते हैं प्रोजेक्ट, एम के डी आई आर गिट स्टैश डेमो, गिट स्टैश डेमो,
दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको गिट स्टैश और गिट मर्ज का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जिग जैग कमिट क्या होता है और लीनियर कमिट क्या होता है, किस में जिग जैग दिखता है, किस में एक्स्ट्रा कमिट दिखता है और किस में स्मूथ और क्लीन हिस्ट्री दिखता है, आप मुझे कमेंट में बताओ। तो आगे गिट स्टेस अब कर लेते हैं गिट इनिट एंटर। अब यहाँ पे बनाते हैं फाइल एको दिस इज डेमो फॉर स्टेस, कुछ भी लिख लो। ये आप मान चलो ना कि ये आपका एक एप्लीकेशन है, ये आपका क्या है एप्लीकेशन। ये git add file.txt git commit minus m git commit minus m git commit minus m, this is initial commit। या एंटर हो गया, कमिट एंटर। अब मान लो अब इसको कैट करते हैं, कैट फाइल txt, इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज डेमो फॉर स्टैश, ठीक है। अब मान लो कि आप एक डॉट सी एस एक पेज है, उसके अंदर में 200-300 कोड आपका कोडिंग का लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल 1.txt है, आपको फाइल 1.cs कुछ भी समझो, मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है, आप अपने प्रोजेक्ट से इसको कोरिलेट करो, ठीक है। उसके अंदर में ये कुछ कोड है जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि अब मान लो कि मैं इस ब्रांच में और इस पेज पे काम कर रहा हूँ, मैं उस पेज के अंदर में बहुत सारा काम कर रखा हूँ, लेकिन अभी मेरा जो काम है कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आप क्या करोगे ना, उन चीज़ों को ना सेव कर दोगे, कहाँ पे, टेम्प्रोरी सेव कर दोगे विद हेल्प ऑफ स्टैश। तो मान लो कि हम यहाँ पे एको दिस इज टेम्प वर्क और डाल दिया मैंने फाइल 1.txt में। अब चला देंगे गिट स्टैश, गिट स्टैश एंटर। तो ये ना आईडी बना देते हैं, ठीक है। अब आपको गिट स्टैश लिस्ट, तो आपको लिस्ट दिखा देगा कि आपके कितने स्टैश बने हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे चेक करो कैट फाइल 1.txt, इसके अंदर क्या है, अभी भी क्या है, दिस इज डेमो। लेकिन मैंने क्या किया था, ये तो इनिशियल फाइल था और मेरे को जो चेंजेस टेम्प्रोरी सेव करना था, मैंने उसको यहाँ पे डाल के मैंने सेव कर दिया। अब मुझे वापस लाना है, मान लो कि मैं किसी ब्रांच पर स्विच करके गया और वापस मैं यहाँ पे आ गया, तो मैंने मैंने जो दिस इज टेम्प वर्क जो मैंने इस फाइल में लिखा था, अभी वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये जब आप गिट स्टैश चलाते हो ना, तो ये कोड ना स्टेजिंग एरिया में भी नहीं दिखता आपका, एकदम क्लीन रहता है ये। तो चलो इसको वापस लाते हैं, कमांड चलाते हैं गिट स्टैश और एंटर। अब देखो ये क्या किया ना, अनट्रैक फाइल में ला दिया इसको, ठीक है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको पहले कैट कर लो, कैट फाइल 1.txt, ये देखो क्या दिखा रहा है कि आपका ये भी अब आपका क्या है, जो चेंजेस था वो आ गया है। अगर आप चाह रहे हो नहीं मैं इसको और मॉडिफाई करूँ तो कर लो। अब आप चाह रहे हो नहीं मेरा जो ये कोड था इनकम्प्लीट था, मैं ये मुझे इसमें इंसर्ट करो, पहले मुझे इसमें और भी लाइनें लिखने थे कि मेरा काम हो गया, WQ एंटर। अब कर दो गिट ऐड
फाइल डॉट txt git commit -m, ठीक है। तो इसमें क्या डाल दोगे दोस्तों, इसमें मान लो कि अपने अनस्टैश कर दो, अनस्टैश द चेंजेस, ठीक है। तो ये आप इस तरह आप क्या कर सकते हो, गेट स्टैश यूज कर करके आप टेम्प्रोरी कोई चीज़ों को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आपने समझ लिया गिट स्टैश क्या होता है, गिट मर्ज गिट रिबेस में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट उसको समझते हैं कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं कि जैसे मान लो गिट स्टैश हो गया, आप अब समझते हैं कि दोस्तों गिट रिवर्ट और गिट रीसेट क्या होता है। क्या पहले ये समझ लेते हैं गिट चेरी पिक क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो चेरी पिक कर ले पहले, चलो कर लेते हैं CDMNTD। तो एक बात बताओ दोस्तों, हाँ अराउंड आधे घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्यास लगा हो तो आप पानी पी लो। फिलहाल मैं तो पानी का बोतल लेकर बैठा, मैं तो नहीं जाने वाला यहाँ से, ठीक है। अगर आपको लगा है मेरे भाई, आप पी लो आराम से तसल्ली से, फिर करेंगे। अभी तो मेन सारे कंसेप्ट दोस्तों बाकी हैं, अभी तो हम 2 या 3% किए हुए हैं, तो अभी सीखेंगे। अभी अभी आपका गिट स्टैश एंड गिट मर्ज एंड गिट स्टैश आपने क्लियर किया, गिट रिवर्स क्लियर किया, और गिट मर्ज आपने क्लियर किया, और आपको समझ में भी आ गया। अब आगे देखते हैं गिट चेरी पिक क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे गिट जैसे गिट चेरी पिक हो गया, और आपका मान लो कि गिट रिवर्ट क्या होता है, गिट रीसेट क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे गिट टैग क्या होता है। बहुत सारे हैं कंसेप्ट देखते हैं। तो चले स्टार्ट करें दोस्तों, चलो फटाफट देखते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, बताओ क्या करें, अब बता दो क्या करें। गिट रिसेट करें, गिट रिवर्ट करें, गिट चेरी पिक करें, क्या करें बताओ, फटाफट बताओ। जो बता दोगे हम मैं वही करूँगा। हम्म तो मैं करता हूँ अब एलएस PWT। तो मैं चलता हूँ, पहले बनाता हूँ गिट चेरी पिक, MKDIR गिट चेरी पिक, एंटर, ठीक है। गिट चेरी पिक पे आ गया। तो अब इसको कर लो CD गिट चेरी पिक गिट इनिट, या गिट इनिट हो गया दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। क्या बना लेता हूँ बताओ, क्या फाइल बना लूँ दोस्तों, बताओ फटाफट बताओ क्या फाइल बना लूँ। कुछ भी बना लो यार, जो मन करे वो बना लो। इसको इसको यहाँ बना लो, लो लो ये, हाँ, भाई ठीक है। कहाँ डाल दिए दिया ना भाई को, बताओ। फाइल 1 फाइल डॉट txt में डाल दें, दीवाना भाई कहाँ डाल दे बताओ, फाइल डॉट txt में डाल दिया। git add git add file dot txt ampersand git commit
माइनस एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा, कुछ भी डाल दो, इस इनिशियल कमिट इंटरेस्ट। तो मैं ना काम करता हूँ, एलएस। अब मैं ना एक ब्रांच बना लेता हूँ, ठीक है? गेट चेक आउट माइनस बी फीचर वन। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया नहीं कि चेरी पिक क्या करता है, तो पहले समझो। चेरी पिक क्या करता है कि जैसे मान लो कि आपका मास्टर ब्रांच है और फीचर्स ब्रांच है, ठीक है? तो आपने छोटे छोटे कमिट किए फीचर्स ब्रांच के अंदर, ठीक है? लेकिन आपका उसमें से कोई एक कमिट ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये चाह रहे हो ना कि आपके स्ट्रीम लाइन में बस वही कमिट मास्टर में मर्ज हो। तो आप वहाँ पे यूज करोगे क्या? गीट चेरी पिक और कमिट आईडी दोगे, तो फिर वो मास्टर में मर्ज हो जाएगा। सिंपल सा फंडा ये है। आप काम कर रहे हो अपने लोकल सिस्टम पे, छोटे छोटे अपने कमिट किया, लेकिन आपको एक कमिट आपने ऐसा किया जहाँ पे वो फीचर्स एडेड था, तो आप अपने बॉस को बोलोगे कि, बॉस बोलेगा कि वो फीचर्स किस कमिट पे किया था, तो आप सिंपल वो बता दोगे, और आपका जो भी बॉस मैनेजर है उसको मास्टर में मर्ज कर देगा, ठीक है? तो चेरी पिक का यही दोस्तों, यही इतना ही काम है कि एक पर्टिकुलर कमिट को मास्टर में मर्ज करना, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो वो फटाफट चलो देख लेते हैं। एक तो मेरा मास्टर ब्रांच हो गया, और मैं बनाता हूँ फीचर्स, तो चलो फटाफट फीचर्स पर चलते हैं। फिर मैंने अगला कमांड चला दिया ना, बी, और यहाँ पे फीचर वन, एंटर। चेक आउट, चेक आउट फीचर भी, ठीक है? यहाँ पे कर दो एक तो फाइल वन, यहाँ पे डाल दो फाइल वन डॉट टी एक्स टी एड, इट एड, तो बताओ भाई बताओ, फाइल ऑफ टी एक्स टी एम परसेंट git commit माइनस एम, बताओ क्या डालो यहाँ पे? एडेड लाइन वन। या मैंने सिंपल क्या किया कि मैंने एक कमिट कर दिया। मैं चाह रहा हूँ ना कि वैसे ही से मैंने सेकेंड फाइल डालूँ, फाइल टू फाइल थ्री, फाइल टू डाल दिया, फाइल में टेक्स्ट डाल दिया, और फिर गिट ऐड किया, गिट ऐड फाइल डॉट टी एक्स टी, और एडेड लाइन यहाँ पे सिंपल टू कर दिया, एंटर। तो अब मान लो ना मैं ज़्यादा कमिट नहीं करता हूँ, दो ही पर ही समझ लेते हैं। अब यहाँ पे गिट लॉग, एंटर। तो मेरा लाइन नंबर लाइन टू आ गया यहाँ पे, दो कमिट। अब चलो अब चलो चेकआउट करते हैं मास्टर पे, गिट स्विच स्विच मास्टर, एंटर। कहाँ है मास्टर पे? अब चलाओ। अब मैं चाह रहा हूँ ना कि लाइन टू लाइन वन में ना इस कमिट को मैं मर्ज करना। एक दो चार लाइन कॉपी कर लो, दो चार यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चलाओ गिट चेरी चेरी पिक, और आपका मुझे डाल दो कौन सा कमिट है? चेरी पिक, ये कमिट है, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, एंटर मारो। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट 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 क्या आया मेरे दोस्तों? बताओ।
ये टीचर पे कितने का, चलो इसमें आया है फाइल डॉट टी एक्स टी में। अच्छा, इसमें आया, मैं एडिट किया इसमें क्या, वी आई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो अच्छा अच्छा, हाँ, फाइल तो मेरा दोस्तों एक ही था ना, मैं मुझे लगा कि मैंने अलग फाइल बनाया है, कोई बात नहीं। तो उसको मुझे लगा मैंने फाइल टू बनाया है अलग से, कोई बात नहीं, हटा दो, एक ही में नहीं है, इसको हटा दो, सब हटा दो, सब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। फाइल वन फाइल टू, इसके तो एंटर गया। पिक्चर भी मैंने चला, इसको तो मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, गिट ऐड दोस्तों, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, गिट चेक आउट मेरा बताने का मतलब ये था, गिट चेक आउट फीचर एलएस, ये मैंने गलत कर दिया था, मुझे ना अलग बनानी चाहिए थी फाइल, ये तो चलो मास्टर में था, यहाँ पे बनाता हूँ को, क्योंकि मुझे उसको रिजॉल्व करके मर्ज नहीं करना है, मुझे चेरी पिक का यूज सीखना है, ठीक है। दिस इज लाइन वन, अब मैं डालता हूँ इसमें इसमें फाइल टू, फाइल टू डॉट टी एक्स टी, अब बोलो ऐड फाइल टू, फाइल टू डॉट टी एक्स टी, git commit commit m added line to enter, क्या मैं गलती कर दी भाई, git add to txt git commit minus m, कराएं, oh my god, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब क्या हुआ ना, बस तो ये देखो, ये बोल रहा है कि जो मास्टर पे जो इशू आया था ना, ये बोल रहा है कि पहले आप उसको फिक्स करो, उसके बाद आपको यहाँ काम करने देंगे, देखा। चलो भैया, तुमको फिक्स ही कर देते हैं, फिट स्विच स्टार, ठीक है। git add git add git add file dot txt, ठीक है, git commit minus m resolve बस, हैप्पी। चलो भैया निकलो यहाँ से यार, चेक आउट फीचर्स, गिट चेक आउट फीचर्स हो गया, एलएस, ठीक है, करने लगे खाना पे रहो बिल्कुल, इको सी एच ओ, इको दिस इज line to added in demo.cs, ठीक है, which add demo.cs ampersand commit minus m added line to, ठीक है, yeah, git एक कमिट और करते हैं, तो this is line 3 डाल दो, demo.cs git add demo.txt ampersand
git minus m डालो एडिट हो गया। git log देखें, चलो भैया लाइन टू लाइन आ गया मेरा demo.cs के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वाइट करो, अरे लाइन टू लाइन थी, ठीक है। तो मैं ना लाइन थी चाहिए, अब git switch stars switch stars git switch master git pick git control so मेरा कमिट को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मास्टर कॉपी किया सिस्टम चलिए, मैंने एक्चुअली फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दिया आप लोग के लिए, तो इस वजह से ऐसा ये क्या करा चेरी पिक किया एडिट लाइन थी, तो मैंने एक्चुअली लाइन 3 जो है इसमें भी ऐड कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं काम करता हूँ, इसको पहले मैं करता हूँ pi demo.cs एंटर, इसको क्यू एंटर सेव किया, ऐड demo.cs ampersand commit इसको ना ऐड करो demo.cs, ठीक है। अब चलो यहाँ पर git cherry pick बदल दिया कंटिन्यू, न्यू। तो ये कह रहा है दोस्तों कि आपसे ही कंफर्म करना चाहते हो क्या आप उसको मर्ज करना चाहते हो मास्टर में, यू आर कंटिन्यू चेरी पिकिंग दिस कमिट आईडी, हाँ भैया करना है, कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स, तो ये देखो अब आ गया ना, वन फाइल एडेड टू इंसर्शन, सब आपका जो है। अब देखो यहाँ पर करो लॉग माइनस माइनस 9 माइनस माइनस ग्राफ माइनस माइनस आर, तो ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है, ये हेड पर आ गया, एडेड लाइन जो चली था ना वो मेरा कहाँ आ गया यहाँ पे, इसके पहले मैंने क्या किया था कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया था, फीचर्स में लाइन एडेड किया था। तो आपने क्या समझा कि चेरी पिक का दोस्तों यही कंसेप्ट होता है, चेरी पिक का सिंपल सा कंसेप्ट समझो कि आप किसी फीचर्स ब्रांच पे काम कर रहे हो, छोटे छोटे कमिट किया, लेकिन उसमें से कोई एक कमिट ऐसा है जो आपको मास्टर में मर्ज करना है, आप मास्टर पे जाओगे कि चेरी पिक कमिट यही डालोगे, वो मर्ज कर देगा डेट शीट, और कुछ नहीं चेरी पिक, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये हो गया चेरी पिक। तो दोस्तों अब बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या किया जाए, गिट चेरी पिक हो गया, तो अब आपका हुआ गिट रिवर्ट और गिट सेट, चलो इसे कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि वीडियो थोड़ा सा
ज़्यादा टाइम का होगा। टाइम का एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, मैंने पहले ही बताया था। टाइम तो लगेंगे, क्योंकि सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। और आप सोचोगे कि बिना टाइम दिए सीख ले, तो मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो मैं करा रहा हूँ ना, कहीं नहीं मिलेगा। देसी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, देसी। गाना सुने हो, देसी देसी ना बोला। मैं देसी में ही पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, ताकि आप समझो। आपसे कोई पूछे ना गिट चेरी पिक क्या होता है, तो रट्टा मत मारो, सोच के रखो, दिमाग में रखो चेरी पिक पे मैंने किया क्या था। और जब आपसे कोई पूछता है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये नहीं जान ये वो इन चीज़ों को नहीं देखता कि आप कितना लेट रिस्पॉन्स कर रहे हो। वो इन चीज़ों को देखता है कि आप कितना सही बोल रहे हो और कितना उसके बारे में आपको पता है। तो रट्टा फट्टा पे मत जाओ, सीधा सीधा काम पे ध्यान दो और सही से इस चीज़ों को समझो। नहीं तो रट्टा मारने से अगर होता, सब लोग रट्टा ही मार लेता। तो अगर रट्टा मारना है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। कंसेप्ट समझो। अगर यहाँ तक दोस्तों वीडियो में कोई भी दिक्कत आपको लगी हो, चाहे आपको कहीं भी लगा हो कि नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में बताओ। मैं उस टॉपिक को दोबारा से बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं कि गिट रीसेट एंड गिट रिवर्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना गिट रीसेट और एक गिट रिवर्ट में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। गिट रीसेट जो है ना, वो हिस्ट्री को क्लीन कर देता है। और गिट रिवर्ट क्या है ना, जो भी आप कमिट किए हो उसको अंडू करके एक नया कमिट बना देता है। इसीलिए तो दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, ताकि ये सब टॉपिक कवर हो। और जो भी हैंड्स ऑन करना है वो तो हम देख ही लेंगे लॉन्ग वीडियो में, है ना। चलो फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मेरा बचेगा एक टॉपिक गिट टैग, फिर उसको करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो गिट एक्सप्रेस भी करेंगे, है ना। देखते हैं दोस्तों। चलो, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, गिट रीसेट एंड गिट रिवर्ट का यूज करना है। चलो मैं ना हमेशा की तरह मैं चलता हूँ, मैं अपने फ्रेश ब्रांच पे CDMNT। अब यहाँ पे एक फोल्डर बना लो, प्रोजेक्ट बना लो, MKDIR गिट रीसेट। और टाइप करता हूँ मैं, रीसेट एंड रिवर्ट। गिट रीसेट रिवर्ट क्या, डेमो CD गिट रीसेट एंड रिवर्ट डेमो गिट इनिट। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको ये नहीं पता कि मैं हर एक नया जब भी प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करता हूँ तो गिट इनिट रन करता हूँ, तो मैं क्यों करता हूँ, अगर आपको ये नहीं पता मेरे भाई, आप जाओ मेरा पहला वीडियो देखो और गिट का पहले का सारे वीडियो देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और जिन मेरे भाइयों को पता है इसके बारे में वो कंटिन्यू करें, वो देखें। और जिनको नहीं पता है मेरे भाई, आप जाओ 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो है, फटाफट देखो और फिर इस पे आओ, फिर आप करना। ठीक है, चलो दोस्तों, तो मैं आ गया कहाँ पे, हाँ, इंटर। अब वही आप एक फाइल बना लो दोस्तों फाइल। क्या बना लो बताओ, कर लो एक तो। यार गर्मी में कुछ ज़्यादा है यहाँ पर। एक तो यहाँ पे बनाओ फाइल, क्या बनाओगे, दिस इज दिस इज दिस इज दिस डेमो this demo is for reset demo.txt
txt, enter, git add demo.txt, ampersand git commit -m, और डालो यहाँ पे क्या डाल दो एडेड डेमो इनिशियल इनिशियल डेमो, एंटर। तो हुआ ये कि मैंने ना एक प्रोजेक्ट फाइल अपना बना लिया। अब मैं इस पर काम करूँगा, मैं गिट रिसेट और गिट रिपोर्ट का कंसेप्ट देखूँगा, ठीक है। तो चलो सीखते हैं। तो गिट रिसेट एंड गिट रिवर्ट का डेमो कैसे करेंगे दोस्तों। तो मान लो इसके लिए ना मेरे इसके लिए मुझे फीचर्स ब्रांच बना लेते हैं, कर तो सकते हैं एक पे भी बना लेते हैं। गिट चेक आउट -b, और यहाँ पे फीचर ही लिखो सीधा, अब ना फटाफट ना इसमें 3-4 कमेंट कर लो। इसमें कर लो इको, ठीक है, लाइन 1 फटाफट करते हो आप, और इसमें डालो कहाँ demo.txt में, ठीक है, एंटर, फिर ऐड demo.txt ampersand git add demo.txt ampersand git commit -m, यहाँ पर क्या added line, एंटर। फटाफट 3-4 कमिट कर लो ऐसे, फिर डेमो करते हैं क्या। एक तो लाइन 2 डेमो करते नहीं तो डेमो कर रहे हैं, ठीक है। git add demo.txt line 2, या एक और बना ले, बोलो मेरे दोस्त, बोलो यार, तो मेरे भाई तुम बोलो तो सही, तुम बोलो, हम ना करें तब तो। add demo.txt line cd, बस अप एंड डाउन एरो का यूज करो, अपने आप आते जाएगा, करते जाओ बस। अब देखते हैं कितने कमिट बने बने। गिट लॉग चलाते हैं सिंपल। तो इसमें एडेड लाइन 2 3 to 1 इनिशियल डेमो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 बना, ठीक है। तो अब एक बात बताओ दोस्तों, अब ये बना, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कमिट है, ठीक है, इस पे मैंने ना कुछ गलत कमिट कर दिया मैंने। तो मैं चाहता हूँ ना कि इसको अपडेट करके और एक दूसरा कमिट बनाऊँ और उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे ना हम गिट रिवर्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो गिट रिवर्ट, और ये ना कमिट आईडी डाल दो। फिर ना आपसे ये फिर मैंने वाले भैया बोलेंगे, पूछेंगे आपसे जब क्या क्यों चेंज करवा रहे हो यार बार बार, तुम बस मुझसे बस मुझे ही बराबर तुम तो राइट क्लिक करो, ये भूल जाए, एंटर मारो इसको। देखा, जैसे रिवर्ट मारा नैने वाले भैया भूल गए, बोला कि अच्छा दिस इज रिवर्ट कमिट, क्यों करवा रहे हो भाई, बताओ मुझे ये सही है modified.demo.txt। अब मान लो कि मैंने ये कमिट जो था मैंने ये लाइन 3 वाला कर चुका था, ठीक है, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार
मेरा जो कुछ फीचर्स था ना, मुझे और ऐड करना था, मुझे कुछ और कोड ऐड करने थे, उसके बाद मुझे कमिट करना था। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो भी फीचर्स आपके होंगे आप उसको ऐड कर लोगे, और उसके बाद क्या है, कमिट कर ऐड कर दोगे, और उसके बाद ना इसको रिवर्ट कर दोगे, तो क्या होगा, जो रिसेंटली ऐड किया है वो ऐड हो जाएगा, और वो कमिट जो है आपका चेंज हो जाएगा। कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स, क्या कर दिया, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स, यही तो है बस। तो अब देखो, गिट रिवर्ट मैंने ये कमिट कहाँ किया मेरे भाई, गिट रिवर्ट का देखो मैंने था ना, ये B60, ये मैंने इसी को तो रिवर्ट किया है। अब चलाओ कमांड, गिट लॉग, गिट लॉग माइनस, चलो लॉग ही चलाओ यार। ये देखो मेरे भाई, हो गया कमिट चेंज, आ गया हेड के ऊपर, ठीक है, रिवर्ट लाइन थ्योरी, दिस इज रिवर्टेड कमिट। मेरे दोस्तों आपने ये सीखा कि गिट रिवर्ट कैसे करते हैं, तो गिट रिवर्ट का क्या यूज है, ठीक है। अब मान लो कि अब आते हैं गिट रिसेट, गिट रिसेट का क्या यूज है ये देखते हैं। तो गिट रिसेट दोस्तों क्या करता है ना, गिट रिसेट ये करता है ना कि मान लो कि इसमें कितने फाइल है, डेमो है, इसमें जो फाइल है आपने इसको कुछ भी चेंजेस मर्ज कर दिया आपने कहा पे, मास्टर पे, ठीक है, मास्टर पे मर्ज कर दिया, लेकिन आप चाहते हो कि उसको, तो मैं वहाँ से हटा दूँ मास्टर से, चाहे यहीं पे ही मान लो कि ये है, आपको ना लाइन 2 हटाना है, ठीक है, चलाओ कमांड, git reset माइनस माइनस r, पहले ना यहाँ पे देख लो कौन सा हेड पे है गिट, चलो ना यार मैं क्यों सोचना, मैंने एक काम करता हूँ, हेड 1 को ही हटा देता हूँ, ये ये हेड है, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया। चलो ये मैं ये हेड हो गया, ये 1 हो गया, हेड 1 को हटाता हूँ, एडिट लाइन 3 को, ठीक है, किसी को भी, इतना पावरफुल कमांड है ना ये, किसी को भी हटा सकता है, ठीक है। चलो git reset hard माइनस माइनस, git reset hard माइनस माइनस, git reset hard, git reset hard माइनस माइनस हेड, टिल्डा, टिल्डा होता है मेरे दोस्त, टिल्डा, एंटर कर दो, git reset hard, fail to resolve hard valid tree। अच्छा, तो एक काम करो उसको कि मैं, अब हमें रिवर्ट, रिवर्ट तो मैं कर दिया, ठीक है, अब बेसिकली इसमें जो है मेरा, अब पहले चलाओ कमांड गिट लॉग माइनस माइनस 1 लाइन इंटर, तो ये देखो आप इसमें ना दिखा रहा है इतने सारे कमिट पड़े हुए हैं, इसमें से किसी को उड़ाना है, चलाओ कमांड गिट रीसेट माइनस माइनस आर, और हेड टिल्डा 2 को उड़ा देता हूँ, गया, ये हो गया मेरा हेड, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब चलाओ इसमें git log माइनस माइनस 1 लाइन, तो वह 1 के बाद क्या था, 2 था, 2 को उड़ा दिया। तो दोस्तों ये ना, अब ये देखो गिट ब्रांच करोगे ना, गिट ब्रांच, तो आपको दिखा रहा है कहाँ पे है ये,
ये अभी आप टीचर्स ब्रांच पे हो, चाहे आप मास्टर पे हो चाहे कहीं भी हो, डजेंट मैटर, वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ब्रांच में हो, कहाँ पे हो, आप इसका सीधा सीधा काम है, इसका सीधा काम है। अगर आप गिट रीसेट यूज़ कर रहे हो, हार्ड कर रहे हो, सीधा फाइल और कमिट दोनों उड़ा देंगे। रिवर्ट यूज करोगे, अंडू कर देगा प्रीवियस कमिट को और नया कमिट को आपको बना के दे देगा। दैट्स इट, आपने हैंड्स ऑन करके भी देख लिया। तो चलो, ये मैंने गिट रीसेट भी पढ़ लिया, गिट चेरी पिक भी हो गया आपका इसमें, और क्या हो गया, गिट रीसेट हो गया, गिट चेरी पिक हो गया, और आपका मैं क्या करा दूँ इसमें, मैं एक काम करता हूँ आपको ना, गिट टैग बढ़ा देता हूँ। गिट टैग, गिट टैग क्या होता है, गिट टैग कैसे बनाते हैं, गिट टैग का टाइप्स कितने होते हैं, और गिट टैग का रियल टाइम यूसेज क्या है। ठीक है, पढ़ा दूँ, बताओ, या टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लेंदी तो नहीं हो रहा। मैंने पहले ही बोला था कि आज टाइम लगेंगे, आज मैं आपको नहीं जाने दूंगा, जब तक मैं आपको मास्टर ना बना दूँ आपको मैं जाने ही नहीं दूंगा। और एक वीडियो के बाद फिर आपको जब भी कोई गिट का कंसेप्ट क्लियर ना हो, कहीं भी डाउट हो, आप ये वीडियो ऑन करना और देखना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों, अभी तो क्या है ना कि हम इन चीज़ों को हम लोकली कर रहे हैं, ठीक है, अपने लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं। और अभी तो गिट हब का नाम सुने हो ना, गिट हब का तो यूज किया ही नहीं, अभी तो हम रेपो बनाए ही नहीं है। रेपो जो होता है, रेपो तो हम बनाए ही नहीं है अभी। अभी गिट रेपो बनाएंगे, फिर रेपो क्रिएट करेंगे, फिर इसमें जितने हम काम कर रहे हैं सारे कोड को पुश करेंगे उसमें, फिर उसके बाद उसका रिलीज बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें प्रोजेक्ट हम डिफाइन करेंगे, फिर सारे चीज़, अभी बहुत सी चीज़ बाकी है मेरे दोस्त, बहुत सी चीज़ बाकी है अभी, अभी टाइम लगेंगे। तो मुझे लग रहा है ना कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा, तो मैं फटाफट एक काम करता हूँ ना, आपको गिट टैग करा के, और इस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी रेपो का जो भी कंसेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलो, टैग समझ लेते हैं, टैग क्या होता है, टैग कैसे बनाते हैं, टैग का यूज क्या है। चलो, तो सिंपल भाषा में आप ये समझो, गिट टैग बनाते हो मतलब मान लो कि आप एक रिएक्ट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो एप्लीकेशन है स्ट्रीमलाइन हो गया, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, और अब आपका एप्लीकेशन जो है ना रेडी टू डिप्लॉय इन अ प्रोडक्शन, अब वो रेडी है क्या, डिप्लॉय होने के लिए, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है कि अब ये रिलीज मेरा जा सकता है। तो वहाँ पे टैगिंग करते हैं, जैसे काम कंप्लीट हो गया अब आप करोगे टैगिंग, टैग करोगे और उसका नाम दोगे V1.0 V2.0, तो वो टैगिंग होता है, वो रिलीज का टैगिंग होता है मेरे दोस्त। रिलीज का नाम सुने हो कि रिलीज क्या होता है, तो आज मैं वो रिलीज बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आपको रिलीज बनाकर दिखाऊंगा कि रिलीज कैसे बनता है, माइलस्टोन क्या होता है, माइलस्टोन कैसे सेट कर सकते हैं, माइलस्टोन में क्या फीचर्स होता है, और सारी चीज़ करके दिखाऊंगा मैं। लेकिन ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही टाइम का हो जाएगा दोस्त मेरा, इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा मेरे दोस्त। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट आपको टैग बनाता हूँ और इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम रेपो कैसे बनाते हैं, रिमोट रेपो पे हम कोड को पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, फेच कैसे करते हैं, और और क्या, और उससे पहले का यूसेज क्या है कि हमको एक्सेस एक्सेस की कैसे बनाते हैं, सेक्रेट कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद गिटहब का जो यूआई है उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, स्टैटिक्स क्या होते हैं, तो वो सारे समझेंगे, वो हम लोग को एक वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलो फटाफट बिना देरी किए ये समझ लेते हैं गिट टैग क्या होता है और बनाते कैसे हैं। तो चलते हैं वापस CDMNT और यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे बनाते हैं
dir git tag, ठीक है, cd git tag एंटर, ठीक है। आगे कहाँ पे, टैग फोल्डर के अंदर git init, अब करते हैं echo और यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, करते हैं हेलो कहाँ डाल देंगे, डेमो डॉट सी एस, ठीक है, यहाँ डाल देंगे डेमो डॉट सी एस में डाल देंगे, किसको, दीवाना में, दीवाना में जाओ git add demo dot cs and process git commit minus m और डाल देंगे इनिशियल डेमो, या समझे। अब हम समझते हैं गिट टैग का यूज कैसे करेंगे यहाँ पे, तो वो समझते हैं। तो यहाँ पे चलाओ कमांड गिट टैग, तो एक कमिट मेरा बन गया, और मैं चाह रहा हूँ ना कि अभी मैं मास्टर में हूँ मैं, और मेरा जो ये कमिटेड है, जो चेंजेज है, फीचर्स एडेड है, यही मेरा जाएगा। तो मैं इसको एक रिलीज बना देता हूँ, ठीक है, टैग बना के फिर मैं रिलीज बना के इसको पुश कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोस्तों गिट टैग जो होता है ना, एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूँ, गिट टैग जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है एनोटेटेड और एक होता है सिंपल। तो दोनों बनाएंगे, दोनों में हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। कहीं आपसे कोई पूछे कि गिट टैग कैसे यूज करते हैं और गिट टैग बनाते कैसे हैं, तो आप देखो और समझो और फिर आप आंसर देना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपसे पूछे कि गिट टैग कितने टाइप्स का होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, टू टाइप्स का होता है, कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है, मैंने बता दिया, अब आप कमेंट में डाल कर बताओ मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टैग v1.0 एंटर, अब गिट शो गिट, यहाँ पे गिट टैग करो, ये टैग दिखाएगा, v1.0 आ गया, v1.0 आ गया, गिट टैग शो करो यहाँ पे, माय गॉड ये तो टैग बन गया, गिट टैग माइनस b, तो ये डिलीट हो गया, गिट टैग अब वही आ गया, ठीक है। अब लिखो गिट टैग v1, गिट टैग, गिट टैग देखते कैसे दोस्तों, तो आप कमेंट में बता सकते हैं क्या, गिट टैग कैसे देखते हैं बताओ। टैग तो बन गया, गिट टैग, गिट टैग इसमें शो v1.0 यही होता है, गिट शो करो यार, गिट शो, गिट शो v1.0, वेरी गुड,
ये देखो दोस्तों, तो इसका कमांड होता है ना, गिट शो करोगे तो ये दिखाएगा। तो मैंने क्या ना V1.0 बनाया, और मैंने इसमें लिखा था इनिशियल डेमो, ठीक है। तो आप इसमें ये देखोगे ना, ये इसमें ऑथर वगैरह ये जो है ना, ये जो आपको दिखा रहा है, ये आपका बेसिक चीज़ है, ये कमिट से आया हुआ है, ना कि ये बता रहा है। अब क्या कहते हैं ना, एक एनोटेटेड टैग जो होता है ना, वो बनाते हैं। चलो गिट टैग माइनस गिट टैग V2 गिट टैग टैग माइनस ए V2.0 माइनस एम, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, this is this is for production, this is for production। अब git show करो, git show V2.0, तो ये देखो, अब आपको दिखा रहा है ना, जैसे आपने गिट शो किया 2.0 दिखा रहा है कि टैग 2.0, टैगर नेम भी आ रहा है, किसने टैग किया है। और आप पहले वाले को देखो ना, जो बेसिक टैग है उसमें कुछ नहीं है, बताओ कहाँ है, कुछ आ रहा है इसमें, टैगर नेम कुछ भी है। तो ये ना टैग का टाइप्स होता है, तो माइनस ए में लगाना, माइनस ए जो है एनोटेटेड टैग है, तो यही यूज होता है, और यही आपका रिलीज प्रोसेस में यूज होता है। सारे बंदे ऐसे टैगिंग करके ही काम करते हैं। फिर जैसे आप टैग कर दोगे, तो फिर उसके बाद जो भी आपका कोड है, आप रिमोट ऐड ओरिजिन करो, रिमोट रिमोट ऐड करोगे, यहाँ पे ओरिजिन को ऐड हो जाएगा। फिर आप इसको पुश करो, फिर आपको कहाँ चला जाएगा, रिमोट ओरिजिन पे चला जाएगा। फिर वहाँ से आपका रिलीज बनेगा यूआई के थ्रू, वहाँ से गिटहब पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखे बहुत ही गिट के एडवांस कंसेप्ट के बारे में। और दोस्तों, ये आसान नहीं होता है, ठीक है, ये आसान नहीं होता है। और कुछ टॉपिक रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वो बहुत ही सिंपल है, मैं बताऊँ वो बहुत ही सिंपल है। कि जैसे आपने टैग बना लिया, फिर टैग को कैसे आप पुश करोगे रिमोट ओरिजिन पे, फिर उसके बाद वहाँ से रिलीज कैसे बनाते हैं वो देखोगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, मैं आपको वो चीज़ मैं करके दिखा ही देता हूँ, ठीक है। तो चलो, आपको मैं वो चीज़ करके दिखा ही देता हूँ। अभी क्या याद रखोगे, हम्म, अभी क्या याद रखोगे, मैंने भी क्या बताया, ठीक है। अब जैसे, अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या, कि मान लो कि ये आ गया, अब मैं इसको गिट पुश V2.0, तो ये क्या दिखा रहा है, current branch master has no upstream branches to push the current branches and the remote upstream use git push minus set upstream version master 2.0। ये बोला ना, कोई अपस्ट्रीम ब्रांच है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ से करे भैया, ये हम चलाओ git remote माइनस टी, कुछ है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है, कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, गिट टैग में थोड़ा सा और समझते हैं। गिट टैग मैंने किया और इंटर, तो देखो एक में ये भी बन गया। क्लिक करो गिट टैग माइनस टी शो डिलीट, हो गया। अब करो गिट टैग 1.0 2.0, ठीक है।
तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, अब अब ना, अब सबसे पहले मैं ना आपको गूगल क्रोम दिखाता हूँ। ठीक है, तो गूगल क्रोम पे ना हम ये देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच बनाते कैसे हैं, को कैसे सेटअप करते हैं, फिर उसको कुछ कैसे करते हैं। ठीक है, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। चलो, ये मैंने भाई को बताया था कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, पहले वही है। सबसे पहले ना यहाँ पे यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो ये मेरा एक डमी जो है, ये ब्रांच है, तो इसी पे हम एक ना प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, नोट जेएस, जेएस के नाम से बनाता हूँ कि कोई ये नोट जेएस का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, कर दिया। तो ये देखो मैंने एक ना रेपो बना लिया। तो ये मुझे बोल रहा है ना गेट रिमोट ऐड करो ओरिजिन, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं अगर आप देख रहे हो स्क्रीन, मैं आपको दिखाता हूँ टर्मिनल। टर्मिनल आ गया, टर्मिनल आया, टर्मिनल आ गया। ठीक है, तो अब ना, अब यहाँ पर मैं चलाता हूँ, तो कमांड है git remote add origin। ठीक है, जैसे आप ब्रांच बनाते हो ना, ये देखो तो आ जाता है वो। ठीक है, अब करेंगे git remote -p, आ गया। अब करो git push origin, क्या v2.0। तो ये बोल रहा है कि भैया आप अपना ना यूजर नेम और पासवर्ड डालो। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ दीवाना। ठीक है, अब बोलना है डालो पासवर्ड। तो दोस्तों ये ना पासवर्ड लेता नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। ठीक है, आपको इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा सीक्रेट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो आपको भी नहीं, मैंने दिखाया ही नहीं आपको, लेकिन सीक्रेट नहीं बताऊँगा, सीक्रेट का स्टेप बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम दिख रहा है आपको, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे दोस्तों आ गए। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बताना आपको दिख रहा है, बताओ यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे आप यहाँ पे आ गए, और सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों अब आएगा डेवलपर सेटिंग। ठीक है, इसके बाद आएगा तो सक्सेस टोकन क्लासिक, और यहाँ पे करो जनरेट न्यू टोकन। तो अब ये बोला है ना वेरीफाई करो, बोलेंगे भैया मेरा पासवर्ड जो है वही यूज कर देगा। हाँ, यहाँ पर डाल देते हैं वन टाइम। ठीक है, और दिस इज फॉर डेमो
डिस्क्रिप्शन डाल दिया मैं। और ये बोला 30 दिन का ट्रायल है, पॉजिटिव एक्सेस पब्लिक है। यहाँ पे कर देंगे हम क्रिएट टोकन, तो मेरा टोकन क्या है, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं वहाँ पे ना टोकन क्रिएट कर लेता हूँ और फिर मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे, क्रिएट टोकन किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे टोकन मैंने क्रिएट किया। जनरेट टोकन हो गया। यहाँ पे क्लासिक डेमो, आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको क्लासिक में जाके क्रिएट करनी है। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने फाइन गेन पे कर लिया था उस समय, लेकिन वो करना नहीं था। ठीक है, आप बोलोगे क्या मैं बार बार दिखा रहा हूँ, तो चलिए मैंने फाइन गेन पे कर लिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गए टोकन पे गए, टोकन क्लासिक डेमो। ये बोल रहा है भैया आपका 30 दिन बाद ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। स्कोप में ले लो, देखो वर्क फ्लो। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको समझ मेरा काम इतना सब हो जाएगा। आप कर लो जनरेट टोकन, जनरेट टोकन करोगे फिर आपका ये क्या है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और जनरेट टोकन कर देता हूँ। मेरा टोकन आ गया है। ठीक है, मेरा टोकन आ गया है। अब मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखो क्या बात है, क्या बात है, मैंने डाला यूजर नेम और पासवर्ड हो गया। अब ये मेरा टैग बन गया। अब आप कहाँ जाओगे, जाओ गिटहब पे जाओ और यहाँ पर देखो नोट जेस बनाया था, ये तो बनाया था ना, नोट जेस पे जाओ। और इसको ना एक बार ये कर दो, उस जिम डाल लो, दीवाना 2 पासवर्ड तो क्या है, पासवर्ड आपको डाल दो, एंटर। नोट सिक्योरिटी ऑपरेशन हटा ऑथेंटिकेशन कोड ना, नहीं मैंने सही डाला। बस देखा, मैं बदमाशी करता है कभी कभी। तो ये हो गया, शुर रिफ्रेश आया टैग। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। तो ये है ना, मैंने कुछ किया यहाँ से आ गया, वरना तो अपना ब्राउजर। ये देखो, जैसे पुश किया मेरा यहाँ पे ब्रांचेज आ गए, ब्रांचेज देखती है। और उसके बाद यहाँ पे कोड स्पेस आ गया, यहाँ पे कोड सारे दिखेंगे और टैग आपका यहाँ पे दिखेगा। टैग में क्या आ गया, 3.2 और ये है आपका रिलीज सेक्शन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पहले तो ये समझ लो ये दोस्तों कोड स्पेस है। और यहाँ पे जो भी, जैसे मान लो कि कंपनी होती है ना, तो यहाँ पे कुछ भी इशू चलता है तो इस टाइप में सारे इशूज लोग ना रेज करते हैं। जैसे इस मान लो कुछ भी CI/CD में चाहे कुछ भी कुछ इशू हो, तो यहाँ पे न्यू सी पे जाओगे
और आप इशू बनाओगे, फिर यहाँ पे पोस्ट कर दोगे। तो क्या है ना, उसमें दिखता है कि हाँ अभी क्या इशू चल रहा है। और ये पुल रिक्वेस्ट क्या है पता है? पुल रिक्वेस्ट वो है कि मान लो कि आपने फीचर ब्रांच में काम कर लिया और आपको उसको मास्टर में मर्ज कराना है, तो आप क्या करोगे, पुल रिक्वेस्ट बना दोगे। तो आपका बॉस है, वो उसको क्या करेगा, वो उसको रिव्यू करेगा एक बार कि क्या क्या चेंजेस किया इसने, ये सही है भी कि नहीं। फिर उसके बाद उसको वो मर्ज रिक्वेस्ट में मेन में जाके मर्ज कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद इसमें हम क्या क्या हम कर सकते हैं, एक्शन है। ये हम जब गिटहब एक्शन बनाएंगे, इस पे इसका स्टैंड अलोन या फिर CI/CD पाइपलाइन बनता है गिटहब एक्शन पे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो यहाँ से। तो ये हम देखेंगे। और यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। आप गिटहब में जाके और यहाँ पे अपना न्यू प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो। A to Z आप जो भी काम करना है आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। सारे लेआउट सारे आपको इसमें दिख जाएंगे। और उसके बाद मैं आ गया बाहर। यहाँ पे नोट.js, ठीक है, यहाँ पे आया। फिर ये इंसाइट है, सिक्योरिटी है, ये सब टैब विकी है, इसमें डॉक्यूमेंट आता है। सिक्योरिटी है, आप सिक्योरिटी इन्फोर्स कर सकते हो, लगा सकते हो कि कोई बग आए तो ये खुद फेच करके दिखाएगा। इंसाइट है, इंसाइट में आपको ग्राफ दिखाता है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कितने ब्रांचेज है, कितने स्ट्रीम लाइन है, कितने ओपन है, सारे चीज़ इसमें ग्राफ में आता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आते हैं, बेसिकली हम बनाते हैं रिलीज, ठीक है। आ गया ये मेरा रिलीज बनाते हैं। रिलीज बनता कैसे है वो देख लो, फिर इस वीडियो को करेंगे फिनिश, ठीक है। आपने टैग बना दिया आपका, मैंने बोला था आप एक रिएक्ट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, आपने ब्रांच कमिट करके मास्टर में मर्ज कर दिया है। अब आपका एप्लीकेशन स्ट्रीम हो गया है और आपने उसको एक रिलीज 1 बना दिया है, रिलीज 2 बना दिया है। तो रिलीज 2 जब आप बना दिए हो तो रिलीज 2 क्या होगा, अब यहीं से ट्रिगर होगा, यहीं पे बनेगा। तो क्रिएट न्यू रिलीज करो, रिलीज का नाम दे दो, टाइटल दे दो, यहाँ पे V2 फर्स्ट वर्जन कर दो, V2 फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड कर दो, सेकेंड स्टेबल वर्जन कर दो। और उसके बाद आपको जो भी प्रीव्यू डिस्क्रिप्शन देना है आप लिख दो अच्छे से, एकदम बढ़िया से। उसके बाद सेट एज ए प्री रिलीज, रिपोर्ट पे जाना है या पब्लिश करना है सीधा आपको, ठीक है। तो मैं इसको प्री नहीं करके मैं सीधा स्ट्रीम लाइन कर देता हूँ, भैया इसको ले ही जाओ आप। वी वे नॉट एबल टू क्रिएट रिलीज, यू मेक श्योर यू हैव ए वैलिड टैग। माय गॉड, मैंने टैग सेलेक्ट नहीं किया, बिना टैग के कैसे चलेगा भैया, यही तो दिक्कत है। इसलिए तो मैं टैगिंग किया हूँ, इसीलिए तो हम लोग टैग पर हैं। टैग करके भी अगर टैग ना किया तो फिर क्या फ़ायदा उस टैग करने का, बताओ दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, ये बन गया है लेटेस्ट रिलीज, ठीक है। और ये हो गया एप्लीकेशन स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अब आपका एक नोड.js का एप्लीकेशन है और ये क्या है, ये ब्रांच मास्टर है। जितने भी आप अब यहाँ पे जो भी ब्रांचेस दिखाओ बनाओगे ना वो सारे बनते जाएंगे। यहाँ पे जो भी रीडमी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे। अब मान लो कि इस कोड को आपको अपने सिस्टम पे लाना है, तो यहाँ पे जाओगे, इसको कॉपी करोगे, डालोगे git क्लोन, तो फिर आपका क्या है, ये कोड क्लोन हो जाएगा। करके दिखाऊँ, पहले git क्लोन तो करेंगे, पहले यहाँ पे git फेच देखते हैं, git फेच देखते हैं। गिट फेच क्या होता है दोस्तों, तो ये दिखाएगा ऑलरेडी अप टू डेट है। गिट फेच किया तो इसमें दिखाएगा इसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब आपको कुछ भी चेंजेस करना है, गिट कमिट करो, गिट ऐड करो और गिट पुश ओरिजिन मास्टर, सीधा आपका रिमोट पे चला जाएगा। तो आपने देखा कि रिलीज कैसे बनाते हैं, टैग कैसे करते हैं और टैगिंग जैसे मान लो कि फिर आप एक, अब इस पे क्या काम मतलब ऐसे होता है, ऐसे समझो कि आपका एक एप्लीकेशन का सेकेंड स्टेबल वर्जन आ गया,
और आपकी टीम ने फिर काम करना शुरू किया, ठीक है। आपने और आपकी टीम ने फिर काम करना शुरू किया, फिर V3 आया, V4 आया, तो वो ना CI/CD से स्ट्रीमलाइन बन जाता है। जब हम CI/CD आपको बताएंगे और जब हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे दिखाएंगे ना कि वो रिलीज को कैसे ट्रैक करता है और कहाँ से वो पकड़ता है, फिर ट्रिगर करता है और फिर मेन ब्रांच के साथ वो कैसे आगे बढ़ता है। तो हम वहाँ पे जब CI/CD करेंगे तो इसके आगे का जो भी कंसेप्ट है आपको CI/CD में यूज होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको CI/CD कराऊँ एकदम स्क्रैच से, एकदम जीरो से, और CI/CD में ना आपको गिट हब पे कराऊंगा, गिट लैब पे कराऊंगा, और उसके बाद जेंकिंस पे कराऊंगा। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप CI/CD किस पे करना चाहते हो, ठीक है। तो CI/CD आप बताओ कमेंट में। और दोस्तों, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक IT नेटवर्किंग। सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे को ऐसे देखा है ना जिसको IP एड्रेसिंग का बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि IP एड्रेसिंग क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, सबनेट कैसे बनाते हैं, साइडर कैसे निकालते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ना कि नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने से पहले क्यों ना एक बेसिक चीज़ें कर ले, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे और जब हम VPC सेटअप करेंगे, जब हम AWS करेंगे, तो वहाँ पे आपको IP एड्रेसिंग का बहुत सारे यूसेज होंगे। क्योंकि आपको अगर साइडर पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे डिफाइन करोगे कि साइडर क्या लेना है, क्या सिलेक्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको। तो मैं इन्हीं सब के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना एक छोटा सा वीडियो IP एड्रेसिंग पे बना दूँ, ताकि आपको IP एड्रेसिंग का कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो, एकदम स्क्रैच से। कोई बोले ये IP है, बताओ भाई क्या है इस IP का, क्या साइडर होगा, क्या सबनेट होगा, फटाफट फटाफट बता, 1 मिनट में आंसर कर दोगे। लेकिन आपको कंसेप्ट पता होगा तो, अगर आप रट कर पढ़ोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कैसा लगा वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे और समझते हैं और देखते हैं कि आगे IP एड्रेसिंग क्या होता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे डॉकर, फिर कुबरनेटिस, और उसी के बीच में हम CI/CD लेकर आएंगे। क्योंकि जब तक आपको डॉकर का नहीं पता होगा, कुबरनेटिस का पता नहीं होगा, फिर CI/CD का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी पे करते हैं समाप्त। और प्लीज़ आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है यार, कि मैं बनाऊं आपके लिए वीडियो और मैं समझाऊं। मैं ना इन चीज़ों को इंग्लिश में भी डिकोड कर सकता था, मुझे कोई इशूज नहीं थे। लेकिन मैंने सोचा ना मैं आपको इस लेवल से समझाऊं ना कि आप मास्टर बन जाओ और आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।